अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर 18 डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। लास्ट टॉपिक में बेटा हमने ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर पढ़ा था। आज हम लोग इस एम्पलीफायर के कुछ यूज पढ़ रहे हैं। तो बेटा ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है? ये एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलमोस्ट हर जगह पर ये हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज किया जाता है। हम पढ़ेंगे इसको हम बनाते कैसे हैं। हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एक डिस्क्रीट कंपोनेंट, एक अलग जुदा हिस्से से बनाने के बजाय हम बहुत से सिलिकॉन चिप्स को या बहुत से ट्रांजिस्टर को एक सिलिकॉन चिप पे जोड़ देते हैं। ठीक है, हम एक अलग कंपोनेंट बनाने के बजाय बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को या बहुत सारे एम्पलीफायर को एक सिलिकॉन चिप पे जोड़ देते हैं। तो यहां लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, वी यूज इंटीग्रेटेड सिलिकॉन चिप। मतलब एक सिलिकॉन की चिप लेकर, सिलिकॉन क्रिस्टल लेकर उस पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर या एम्पलीफायर जोड़ के जाते हैं, तो हमारे पास बन जाती है इंटीग्रेटेड सिलिकॉन चिप। इस सिलिकॉन चिप को हम एक कैप्सूल में बंद कर देते हैं और उस कैप्सूल से टर्मिनल्स बना देते हैं। बाहर की तरफ इनपुट टर्मिनल, आउटपुट टर्मिनल या पावर आउटपुट। इनपुट आउटपुट या पावर पिन हम इस कैप्सूल से बाहर की तरफ लगा देते हैं। हमारे पास ये इंटीग्रेटेड सर्किट जो है उसकी एक डायग्राम दी गई है। देखिए हमारे पास अंदर की तरफ सर्किट है, इसके अंदर बहुत सारे एम्पलीफायर लगे हुए हैं। ठीक है, एक सिलिकॉन चिप के ऊपर बहुत सारे एम्पलीफायर लगे हुए हैं और ये जो IC 741 लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि इसका मॉडल है, इसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, जिसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो एक डायोड जैसी है। एक डायोड जैसी हमने इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनानी है। दो इनपुट्स होंगे, एक आउटपुट होगा। नेगेटिव इनपुट को हम कहेंगे इन्वर्टिंग इनपुट और पॉजिटिव को क्या कहेंगे? नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। इनको नेगेटिव को इन्वर्टिंग 2 कहते हैं, पॉजिटिव को नॉन इन्वर्टिंग 2 कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे अभी। पहले बात करते हैं नेगेटिव इनपुट की, जिसे हमने नाम दिया है इन्वर्टिंग इनपुट। बेटा यहां पर इनपुट A पर हम जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे, हम अलग-अलग वोल्टेज अप्लाई करेंगे। इनपुट A पर अलग वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इनपुट B पर अलग वोल्टेज अप्लाई करेंगे। जो इनपुट A पर वोल्टेज अप्लाई होगा नेगेटिव इनपुट पर, इसको हम कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट। क्यों? यहां पर सपोज ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज है, ये हमारे पास है बेटा आउटपुट वोल्टेज। जो इनपुट वोल्टेज होगा आउटपुट पे हमारे पास तो इस तरह से आएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा। एम्पलीट्यूड बढ़ गया है, लेकिन अगर आप देखें फेज क्या है, चेंज हो गया है। ये बेटा ऊपर की तरफ कर्व थी और ये कर्व क्या हो गई? नीचे की तरफ हो गई। तो इन्वर्टिंग इनपुट पर, नेगेटिव इनपुट पर जो भी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है वो वोल्टेज आउटपुट पर एम्पलीफाई होने के बाद 180 डिग्री के फेज से हमें मिलता है, इसलिए फेज चेंज हो गया। इसका नाम क्या है? इन्वर्टिंग इनपुट। अगर हम बात करें पॉजिटिव इनपुट की, तो जो हमारे पास पॉजिटिव इनपुट है इसका ये वाला, तो पॉजिटिव इनपुट पर जो भी हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो वोल्टेज एम्पलीफाई तो हो जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, लेकिन आफ्टर एम्पलीफिकेशन वो वोल्टेज हमें उसी पहले वाले फेज पे मिला, कोई फेज डिफरेंस नहीं हुआ, आउटपुट में तब्दील नहीं हुआ। तो हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल इज द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले, खुसूसियात की बात कर ले हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। पहले हम बात करेंगे हाई इनपुट रेजिस्टेंस। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जो दो इनपुट होंगे, इनके दरमियान की जो इनपुट रेजिस्टेंस होगी वो हमने काफी हाई रखनी है। जो इनपुट होगी इतनी हाई होगी, कुछ मेगा ओम में होगी, 2 मेगा ओम या इससे ज्यादा कि हम लोग दोनों इनपुट के दरमियान को रेजिस्टेंस रखेंगे। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव इनपुट के दरमियान जो रेजिस्टेंस है इसे हमने इनपुट रेजिस्टेंस कहना है और ये काफी हाई रखी जाती है। इसका क्या फायदा होगा? इस इनपुट हाई रेजिस्टेंस का ये फायदा होगा कि दोनों इनपुट के दरमियान में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा।
ठीक हो गया जी। तो हम लोग ये रखते ही इसलिए हाई है कि कोई करंट फ्लो ना करे। जितनी ज्यादा हाई इनपुट होगी उतना ही अच्छी वर्किंग हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की होगी। तो अगर हम आइडियली बात करें, ये इनपुट कितने होने चाहिए, इनफाइनाइट होने चाहिए। इनफाइनाइट इनपुट से हमारे पास अगर बेहतर रिजल्ट आएंगे। लो आउटपुट रेजिस्टेंस, हम जो आउटपुट टर्मिनल है और जो ग्राउंड है, ग्राउंड का आप समझ लें कि हमने जीरो पोटेंशियल पे एक लेवल लेना है, जहां पर हमने ये जो हमारे पास वोल्टेज अप्लाई किया, हमने जो हमें वोल्टेज एम्पलीट्यूड इसका हाई हो गया, जो हमें एम्पलीफायर के मिला है, उसको आगे हमने एक डिवाइस को देना है, आउटपुट में एक और आगे डिवाइस को मुंतकिल करना है। तो आउटपुट टर्मिनल और जहां तक आपने भेजना है उसके दरमियान हम लोग बहुत ही लो रेजिस्टेंस रखते हैं, ताकि आपका सारा का सारा वोल्टेज या करंट आपके डिवाइस तक मुंतकिल हो सके। तो हम लोग जो आउटपुट जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल होती है, फ्यू ओम्स की होती है, तकरीबन 100 ओम की होती है। प्रैक्टिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर में तमाम आउटपुट वोल्टेज जो है वो लोड को, अगर लोड 2 किलो ओम की है या ज्यादा ओम की है, तो हमारे पास जो है वो सारा का सारा आउटपुट वोल्टेज उसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर मुंतकिल कर देता होता है। आइडियली ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो आउटपुट रेजिस्टेंस होती है ये जीरो होती है। अगर जितनी ज्यादा ये रेजिस्टेंस लो होगी उतना ही ज्यादा हमारे पास जो है वोल्टेज आउटपुट हमारे पास मिलेगा। आखिर में बात करते हैं ओपन लूप गेन की। ओपन लूप गेन का मतलब ये है कि आप एफिशिएंसी में डिस्कस कर रहे हैं, हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एफिशिएंसी कितनी होगी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप जानते हैं, आउटपुट बाय इनपुट। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे AOL, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओपन लूप गेन। आउटपुट में हमारे पास V नॉट है, इनपुट में हमारे पास दो वोल्टेज है, V प्लस, ये हमारे पास V प्लस V माइनस है और ये मेरा V प्लस है। तो V प्लस और V माइनस दो वोल्टेज हमने दिए, दो वोल्टेज डिफरेंस है तो एक सिंगल वोल्टेज आएगा हमारे पास। तो आउटपुट V आउटपुट है V प्लस माइनस V माइनस, तो इनका हमने का डिफरेंस लिया, तो V आउटपुट बाय V इनपुट, ये हमारे पास आ गया ओपन लूप गेन। अच्छा, ओपन लूप गेन जो होगा बहुत ज्यादा ऑर्डर का होगा, 10 की पावर 5 तक हो सकता है। ये हमारा बेटा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का अगर आप यूज देखें तो हमारे पास जितने भी ऐसे डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, आपके कैलकुलेटर्स हो गया, ये कैलकुलेटर्स की मदद से मैथमेटिकल ऑपरेशन जितने भी आप परफॉर्म करते हैं वो सारे के सारे जो है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की मदद से होते हैं। अल्लाह हाफिज़।